स्वागत है दोस्तों ब्रेनियम एजुकेशन में। आज हमारा टॉपिक एंशंट हिस्ट्री टॉपिक का नेक्स्ट सीरीज है वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर का जो टाइम पीरियड था 1500 बीसी से 600 बीसी, ठीक है। और जो हमारा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो 2700 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है। तो वैदिक कल्चर के बारे में वन बाय वन हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिजिग्नेट आर्यन एज ए रेस। तो ऑप्शन 1 है विलियम जोन्स, H.H. विल्सन, मैक्स मूलर एंड देन जनरल कनिंघम। सो इसका सही आंसर है मैक्स मूलर। ओके, सो मैक्स मूलर ने पहली बार वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने आर्यंस को एक रेस की तरह डिजिग्नेट किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज द बार्ली एंड राइस, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, राइस एंड पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सो स्टेपल फूड उसके आर्यंस जो थे वैदिक आर्यन उनके थे मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ओके, काउ का वो हर्डिंग करते थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव बीन फॉट एट द कुरुक्षेत्र। कितने दिनों के लिए महाभारत का जो बैटल हुआ था? तो 14 डेज, 16 डेज, 18 डेज, 20 डेज। तो ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, हम लोग सब जानते हैं 18 दिनों तक वो युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ अ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एज इज करेक्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको जो आर्यन सोसाइटी के जो लाइफ थे लोगों के उनके स्टेजेस को असेंडिंग ऑर्डर में इन ऑर्डर ऑफ एज में हमें इसे बनाना है। ओके, सो तो हम लोग जानते हैं कि जो लाइफ ऑफ मैन था वैदिक आर्यन सोसाइटी में वो 4 फेज का था। ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वनप्रस्थ था, संन्यास था। तो उसी के ऑर्डर में है कि सबसे पहले कौन होता था, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में कैसे होते थे। सो ऑप्शन ए सही है इसमें कि ब्रह्मचर्य को सबसे पहले करते थे, उसके बाद गृहस्थ होते थे, उसके बाद फिर वन को प्रस्थ होते थे, वनप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास धारण करते थे। सो दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द संस्कृत ग्रामर। जो संस्कृत का ग्रामर है वो उन्होंने व्याकरण जो बोलते हैं संस्कृत का, किन्होंने इसकी रचना की थी? तो ऑप्शन ए है कालिदास, चरक और पाणिनि और एबर्ट। तो सही आंसर है पाणिनि। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेदा। जो हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उनमें से जो ऋग्वेद है जो सबसे बड़ा वेद है उनमें किस रिवर का मेंशन नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए है सिंधु, सरस्वती, यमुना और पेरियार। तो ये पेरियार रिवर का मेंशन नहीं किया गया है, ये यूजुअली साउथ इंडिया में बहती है। तो जो हमारा जो वैदिक कल्चर था बेसिकली सिग्रीगेटेड अराउंड था नॉर्थ इंडिया के। द्रविडियन जो कल्चर है वो साउथ इंडिया में थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो असर्शन ये है यहाँ पे कि डेवलपमेंट ऑफ द high stage of the abstract thinking is a marked feature of early Vedic literature. Okay, and the reason is cosmic mystery of the creation and record of the philosophic doubt about it are a part of many Vedic hymns. Okay, so इसमें ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस में हमें देखने होते हैं कि असर्शन अगर सही है और रीजन उसको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है उस बेसिस पे। तो असर्शन में हमें यह है कि जो डेवलपमेंट था हाई स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का वो मार्क्ड फ्यूचर था अर्ली वैदिक लिटरेचर का। ओके, ये बात सही है। और रीजन उसमें क्या गया है कि कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द फिलोसफिक डाउट अबाउट इट आर पार्ट ऑफ मेनी वैदिक हाइमन्स। जो हमारे वैदिक सूत्र थे उनमें ये सब कॉस्मिक मिस्ट्री के क्रिएशन उनके रिकॉर्ड्स मेंशन थे। इसी वजह से उनका हाई, इसीलिए इसको कहा जाता है हाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो दोनों रीजन सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड देयर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मीन्स रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो ये पहला ऑप्शन है कि प्रोग्रेस ऑफ द फिलॉसफी, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम और पोसेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड।
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि इनमें से किसका मेजर इम्पैक्ट है वैदिक कल्चर पे इंडियन हिस्ट्री में। तो प्रोग्रेस ऑफ फिलॉसफी, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम और पोसेशन ऑफ नेवर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, बिकॉज इसका मेजर इम्पैक्ट रहा है वैदिक कल्चर के अराउंड से ही कास्ट सिस्टम का रिजिडिफिकेशन हुआ। उसके बाद सोसाइटी को 4 वर्ना सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटेन। सो श्रीमद् भागवत गीता का जो लैंग्वेज है वो कौन सा था। तो संस्कृत, अपभ्रंशा, प्राकृत और पाली। सो इनमें से सही आंसर है संस्कृत, क्योंकि सबको ही जानते हैं भागवत गीता जो भी महाभारत और रामायण टेक्स्ट थे वो सब संस्कृत में लिखे गए थे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुरुष सूक्त जो है वो फाउंडेड किस में था, भागवत गीता में है या ऋग्वेद में है या मनुस्मृति है या अथर्ववेद में। सो पुरुष सूक्त जो है हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट, द हाइमन ऑफ द ऋग्वेदा आर हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेदा आर द वर्क ऑफ किन के, एक ऑथर के, 4 ऑथर के, 7 ऑथर के या मेनी ऑथर्स के। सो वैदिक जो हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, वो किसी एक की रचना नहीं थी, वो बहुत सारे ऑथर थे, बहुत सारे जो भी ऋषि मुनि थे उनके का मतलब कि जो भी सूक्त हैं उनके कंसोलिडेशन से बना हुआ था। तो ये इनमें सही है कि मेनी ऑथर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज द नेशनल रिवर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस रिवर को नेशनल रिवर घोषित किया है। सो ऑप्शंस हैं आपके पास, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा और नन ऑफ दीज। सो सबको जानते हैं हमारी सबसे बड़ी नदी गंगा नदी को नेशनल रिवर, हमारी ये पूजनीय नदी है, इसको गंगा जी से भी कहा जाता है, नेशनल रिवर डिजिग्नेट किया गया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पतंजलि इज वेल नोन कंपाइलेशन ऑफ किस चीज़ का कंपाइलेशन को पतंजलि कहते हैं। सो योग सूत्र, पंचतंत्र और ब्रह्मसूत्र और ये आयुर्वेदा। हम सबको जानते हैं पतंजलि हमें योग के बारे में बताते हैं, योग सूत्र इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गॉड हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कौन से गॉड की सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया है और वो प्रोमिनेंट थे। सो ऑप्शन है आपके पास, इंद्र, अग्नि, पशुपति और विष्णु। सो इंद्रदेव के सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है और कुछ नंबर्स हैं कि इतने बार मेंशन किए गए हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा सबसे पुराना पुरान वेद कहते हैं उसे, और फर्स्ट वेद कहते हैं। ओके, ऋग्वेदिक जो गॉड है वरुणा, वो किस चीज़ के हैं। तो उनको गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर कहा जाता है। ओके, सबको जानते हैं, ये बेहद ही जनरल सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। निवि, परिधान और अधिवसा वेयर द क्या हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गारमेंट्स ऑफ आर्यन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द आर्यन किंग और द ट्राइबल पीपल ऑफ एंसेंट इंडियन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंसेंट इंडियन। ओके, तो इनमें से निवि, प्रधान और अधिवस जो थे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स थे जो आर्यंस धारण करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी एग्जाम में बार बार पूछा जाए, CDS में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। निवि, परिधान और अधिवस कहते हैं भी है, वस्त्र को परिधान कहते हैं संस्कृत में। सो इससे भी आप गेस कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स दैट इज यूज्ड बाय द आर्यंस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पाणिनि, द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, जो हमने पहले भी इस क्वेश्चन को देखा है, जो संस्कृत का व्याकरण का रचना पाणिनि ने किया था, तो वो किस टाइम पीरियड के अराउंड हुई थी। तो वो 6th से 5th सेंचुरी BC के अराउंड में इसकी रचना की गई थी। ओके, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो किस सत्यमेव जयते जो हमारा स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। सो मुंडक उपनिषद में ये मेंशन किया गया है हमें, सत्यमेव जयते। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं और इसको सबको याद रहना चाहिए। ओके, उपनिषद आर द बुक्स ऑन विच, उपनिषद जो हमारे धर्म ग्रंथ कहें या वैदिक लिटरेचर कहें, वो किस टॉपिक पे है, बेसिकली किस जेनर के बारे में बताता है। तो ऑप्शन है रिलीजन, योगा,
लॉ और फिलॉसफी। सो ये सब दर्शन के बुक हैं, तो इसलिए फिलॉसफी सही आंसर है, दर्शन शास्त्र के फिलॉसफी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सपाउंडर ऑफ द योगा फिलॉसफी वाज द पतंजलि। सबको जानते हैं ये क्वेश्चन दोबारा पूछी गई है, ऊपर भी यही क्वेश्चन था कि योगा फिलॉसफी, पतंजलि जो थे योगा को फिलॉसफी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ओके, गेट लॉ गिवर ऑफ द एंसेंट टाइम वाज, जो कानून की रचना की गई थी एंसेंट टाइम में, वो किस टेक्स्ट से हमें मिलता है? तो मनुस्मृति जो बोलते हैं, वो मनु के द्वारा इसकी रचना की गई थी, इसलिए इसका ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द एंसेंट टाइम कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर, द वर्ड गोत्र ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, इसमें सबसे पहले ऑकर हुआ था ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। सो गोत्र का सबसे पहले मेंशन ऋग्वेद में ही हुआ है, उसके बाद ही वर्णा सिस्टम का डिस्क्रिप्शन है। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन अ नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया। सो आस्तिक और नास्तिक के जो डिस्टिंक्टिव फीचर हैं उसमें कौन से ऑप्शन सही है? तो ये बताएं, बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में बताता है, बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, और बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द हेवन एंड द हेल। सबको जानते हैं आस्तिक जिसको कहते हैं जो भगवान की ओर श्रद्धा रखता है, नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान की ओर श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो गॉड में बिलीव नहीं रखते हैं। सो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24, न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन किन्होंने दिया था, किसने प्रोपेगेट किया था? सो गौतम, कपिल, कनाडा और जामिनी। सो न्याय दर्शन वाज गिवन बाय गौतम ऋषि। ये गौतम बुद्ध नहीं है, गौतम ऋषि एक अलग थे जो ऋग्वेदिक काल में होते थे। सो न्याय दर्शन के बारे में उन्होंने प्रोपेगेशन दिया है गौतम ऋषि। गौतम मुनि भी कहते हैं, कपिल मुनि कहते हैं, बहुत सारे मुनि थे उस समय, उनमें गौतम मुनि ने न्याय दर्शन के बारे में बताया है हमें। ठीक है, अष्टाध्यायी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एग्जामों में। अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की भी रचना की, अष्टाध्यायी की भी रचना की उन्हीं ने। ठीक है, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य, आर्य का जो बोलते हैं आर्यंस, उसमें आर्य का जो शब्द है वो है क्या? एक्चुअली में ये संस्कृत में इसका मीनिंग होता है आर्य मतलब सुपीरियर। सो दे वेर द सुपीरियर्स सो डैट दे कुड ऑक्यूपाई द एंड रूल द रीजन अराउंड द नॉर्थ इंडिया। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुस्मृति मेनली डील्स विद द, मनुस्मृति जो हमें पहले भी देखा कि इन्होंने ग्रेट लॉ गिवर के बारे में बताया था, एंड यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि मनुस्मृति जो किस बारे में डील करता है, तो सोशल ऑर्डर, लॉज, इकोनॉमिक्स और स्टेट का तो लॉ के बारे में डील करता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पुरुष मेधा मेल सेक्रीफाइस इज रिफर्ड टू इन, जो पुरुष मेधा है जो मेल सेक्रीफाइस के बारे में बताता है वैदिक लिटरेचर में, वो किस चीज़ वैदिक लिटरेचर में लिखे हुए हैं? कृष्ण यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा, स्थापत्य ब्राह्मण और पांचविश्व ब्राह्मण। सो इसके सही आंसर है स्थापत्य ब्राह्मण में हमें पुरुष मेधा के बारे में, मेल सेक्रीफाइस के बारे में जिक्र मिलता है। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हु कंपोज द गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है किसने कंपोज किया था? ये भी ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है। तो विश्वामित्र ने इनका कंपोजिशन किया था गायत्री मंत्र का, सबको ही जानते हैं। गायत्री मंत्र बहुत फेमस है, बहुत प्योर है और हर हिंदू इनका उच्चारण करते रहते हैं। तो ये मंत्र हमें वैदिक लिटरेचर में ही प्राप्त हुआ है और विश्वामित्र ने इनको कंपोज किया है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑथर ऑफ न्याय शास्त्र, जो न्याय शास्त्र के न्याय सूत्र के जो ऑथर हैं वो कौन है? ये क्वेश्चन ऊपर भी आई हुई थी, गौतम मुनि ने ही न्याय सूत्र के बारे में हमें दिया है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। जो आर्यंस के जो मीन्स थे गुड फैमिली, वो बताते हैं। द वर्ड आर्यन में सुपीरियर और द गुड फैमिली मीन्स अ बेटर टाइप ऑफ culture called Aryans. Which one of the following four Vedas contains an account of the magical charms and spell? So हमें जादू, काला जादू वगैरह ये सब जो भी चीज़ थे, जो उच्चारण मंत्र वगैरह के बारे में, तंत्र
शक्ति जो भी उनके बारे में किस वेद में इसका जिक्र मिलता है। तो अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद को कहते हैं, अथर्ववेद जो सबसे लास्ट कंपोज हुआ था। किन्हीं लोगों को मानना है कि अथर्ववेद वाज नॉट अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, इट वाज लेटर एडेड। तो उनमें नहीं जाते हैं, हमारा ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। सो अथर्ववेद में हमें मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स की जिक्र मिलती है। आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ, जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे उनके जो रिलीजन थे भक्ति थे, इमेज वर्शिप एंड यज्ञ, और द वर्शिप ऑफ द नेचर एंड यज्ञ एंड द वर्शिप ऑफ द नेचर एंड द भक्ति। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ वाज द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यन। वहाँ आइडल वर्शिप शुरुआत हुई थी, पशुपति का वो लोग करते थे, बट मेनली जो वर्शिप होता था नेचर का, यज्ञ का होता था, इस तरह से। सो ये हमारा वैदिक कल्चर ख़त्म हुआ। हम लोगों ने 33 सवाल देखें। वैदिक कल्चर जो 1500 BC से 600 BC हुआ, तो इनमें भी वही क्वेश्चंस थे कि सबसे पहले जिन्होंने आर्यंस को रेस किया तो मैक्स मुलर ने किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, लोगों को याद रहना चाहिए। जो हमारा वैदिक फूड था, स्टेपल फूड था, वो मिल्क एंड इस प्रोडक्ट था। जो महाभारत की बैटल हमें हुई वो 18 दिनों तक हुई। जो हम उसके बाद जो वैदिक लाइफ था उसमें 4 फेज होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ऑर्डर में है। और जो संस्कृत ग्रामर है उसके बारे में पाणिनि ने हमें बताया और उसकी रचना की। और किन किन रिवरों का मेंशन किया गया है, तो सिंधु, सरस्वती, यमुना का मेंशन किया है। पेरियार रिवर साउथ इंडिया में, जिनका मेंशन उसमें नहीं है। ओके, फिर ये असेशन रीजन वाली क्वेश्चन थी जिसमें दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। फिर कास्ट सिस्टम के बारे में है, देखा हमने भगवद गीता जो भी टेक्स्ट वेक्स्ट थे उनके ऑथर हो गए और उनमें जो भी जिक्र थे उनके बारे में देखा। सो इस तरह से हमारा वैदिक लिटरेचर ख़त्म होता है। इनमें इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं और हमें ये याद रहने चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज में बढ़ेंगे महाजनपद पीरियड में, जो कि 600 BC से 325 BC में रहा। ये वैदिक टाइम पीरियड के बाद महाजनपद काल जो कहते हैं वो उद्भव हुआ। 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से भी प्रमुख क्वेश्चन आते हैं, तो उसका हम देखेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।